हेलो, नमस्कार साथियों। मैं ललितेश यादव, स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसके हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले कर लिए थे और आज इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। और जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आज वज्र गुणन विधि से। ठीक है साथियों, तो आज वज्र गुणनखंड विधि से हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पर्पज से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं क्या है। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, मैं प्रश्न को लिख रहा हूं पहले। क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है जी। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला प्रश्न है उसको समझते हैं। ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5 और लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है जी। तो देखिए हमारा जो चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो इसमें क्या है, ये वाली जो पहले दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5 ये पहली नंबर की समीकरण है और 2x प्लस 2y बराबर 8 है ये सेकंड नंबर की समीकरण है। तो देखिए पहले इनको उतार लेते हैं, यहां डालेंगे हल। देखिए हल डालने के बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण नंबर है सेकंड। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने से पहले ये कोई समीकरण दी है, इस चीज को पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहां पर सही रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई और ये 5 जो इधर साइड है वो बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस के 5 और बराबर, एक काम करते हैं इसको समीकरण यहां से हटा करके इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है साथियों, तो ये हमने 2x प्लस वाई माइनस के 5 माइनस के जो 5 इधर थे जो प्लस के 5 उधर को लेके आके क्या कर दिया माइनस के 5 और ये बराबर 0, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ओके। अब देखिए क्योंकि मैंने इसको समीकरण इसलिए हटाया क्योंकि अगला जो हमने इसको सही रूप में लिखा है सॉल्व करने के लिए, फिर इसको अलग समीकरण नाम देना पड़ता है, इस समीकरण का अलग नाम देना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले क्या किया, यहां से ये समीकरण 1 और 2 हटा करके इनको नाम दे दिए समीकरण 1 और दूसरी को दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो इसको सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 2y और ये प्लस के 8 है बराबर से इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 8 बराबर 0, ये नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। ओके ठीक। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें हमको करना कुछ नहीं है, यहां से हमको क्या करना है अलग अलग इनके, आपने पढ़ा होगा कि A1 और A2 और क्योंकि इसके मानक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसके मानों को लिखेंगे कि A1 का मान क्या होगा, A2 का मान क्या होगा, A3 का मान क्या होगा, सॉरी A1 का मान क्या होगा, A2 का मान क्या होगा, B1 का मान क्या होगा, B2 का मान क्या होगा, C1 का मान क्या होगा और C2 का मान क्या होगा।
क्योंकि हमने इसकी पिछले वीडियो में हमने इसके मानक रूप को बताया, मानक फॉर्मूले को बताया। तो यहां से जो x का जो गुणांक है वो क्या कहलाता है, a1 का मान, और जो y का गुणांक होता है वो b1 का मान, और यहीं पर जो दिखा है -5, ये क्या होगा, c1 का मान। तो इसी तरीके से यहां से आ जाएगा a1 बराबर आ जाएगा 2, और यहां से जो b1 का मान होगा वो क्या होगा, यहां पर y का कोई गुणांक नहीं है, तो जब y का कोई गुणांक नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 1। इसी तरीके से यहां पर c1 का जो मान होगा, c1 का मान लिख देंगे -5। यहां से इसी तरीके से a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 3, और b2 बराबर कितना हो जाएगा 2, और c2 बराबर कितना हो जाएगा -8। ओके, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहां से क्या हुआ, a1 के मान 2 और b1 का मान, इसका y का गुणांक है वो क्या है, कुछ नहीं तो 1। इसी तरीके c1 का मान क्या है, -5। यहां से a2 का मान मतलब x का गुणांक 3, b2 का मान y का गुणांक 2, c2 का मान -8। ओके, अब इसको क्या करना है, हमें इसको वर्ग गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इस वाली इतनी चीज को हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, इस एक बॉक्स में रख करके इसको x का मान लेते हैं, और इधर साइड इसको एक बॉक्स में रख लेंगे, इसको y का रख देते हैं y, इसको इतने पूरे बॉक्स को मान लेते हैं हम 1। अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले x के मान लिखने हैं, तो x का मान निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, जो x का जो बॉक्स है उसको ढक लेंगे और इनकी क्या कराएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले हम इसकी और इसकी गुणा होगी, तो देखिए -8 और 1 की गुणा 1 से होगी, तो ये हो जाएगा -8। फिर इसके बाद में इनकी और इसकी गुणा होगी, तो 2 की गुणा 5 के साथ होगी, तो माइनस के हो जाएगा 10। लेकिन माइनस का 10 होगा, और माइनस का पहले से ही फॉर्मूले का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। कैसे, देखिए अगर माइनस पहले से फॉर्मूले का होता है, और ये हो गया 2 पंजे 10, किसका, माइनस का 10। ओके, अब इसी तरीके से अगली बार लिखना, y के मान को निकालना है। तो देखिए यहां से क्या होगा, y के मान निकालने के लिए हम इसको b वाल जो y के है, y का जो बॉक्स है उसको ढक लेंगे, और इसकी तिरछी गुणा कराएंगे। कैसे, अब हमारी बात कहां तक छूटी थी, यहाँ पर इसकी गुणा होने का। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, 3 पंजे 15, तो यहां हो जाएगा -15। और देखिए माइनस फॉर्मूले का होता है, और फिर इसकी गुणा होगी इसके साथ में, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा -16। ओके, फिर उसके बाद में 1 है, 1 के नीचे निकालते हैं, इस 1 वाले बॉक्स है, जब 1 वाला बॉक्स है तो इसको ढक लेंगे और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए अब इसकी गुणा इसके साथ होनी है, फिर इसकी गुणा इसके साथ होनी है, ठीक है जी। ओके, तो 2 की गुणा 2 के साथ होगी तो 4 हो जाएगा, और 3 की गुणा 1 के साथ होगी तो -3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहां पर जो x है वो x लिख लिए। अब नीचे देखिए यहां पर -8 और माइनस प्लस का 10 बराबर y अपॉन यहां पर -15 है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस के 16 बराबर 1 अपॉन 4 में से 1 गया बच्चा, कितना, वो 4 में से 3 गया बच्चा 1। इसका मतलब यहाँ x, यहाँ पर क्या हो गया, x के बटे में यह हो गया -8 प्लस 10 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा कितना, 2 बराबर। यहां इसी तरीके से y, और इसमें से 16 में से 15 घटेगा तो बचेगा कितना, 1 बराबर, यहां 1/1। इसका मतलब इस वाली चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से, तो हम लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड से। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड से करते हैं तो क्या होगा, x अपॉन 2 और बराबर में क्या हो जाएगा, यहां से लेंगे 1/1।
इसका मतलब हो जाएगा इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी कैंची वाली, तो x बराबर हो जाएगा 2, यानी x बराबर 2। इसी तरीके से अगली बात क्या करेंगे हम यहां पर करेंगे, किसकी बात करेंगे अब अगली अगली बात करेंगे फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड और थर्ड की। अब बात करेंगे सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से। तो सेकंड और थर्ड से क्या होगा, तो देखिए यहां पर है y अपॉन में 1 बराबर है 1/1, यानी अगर इनकी भी तिरछी गुणा कही जाए तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी यहां से हमने क्या कर लिया, वज्र गुणन विधि से हमने x और y के मान फाइंड आउट कर लिया। ओके जी, देखिए कैसे, नहीं समझ में आया होगा दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, एक बार समझिए। इसने बोला था प्रश्न में कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। मैंने क्या करा, इसको उतार लिया, ये था 2x प्लस वाई बराबर 5, यहां से ये उतार लिया 3x प्लस 2y बराबर 8, इन दोनों को उतार लिया, हमने इसको सही क्रम में लगा लिया सॉल्व करने के लिए। तो इसको क्या करा 2x प्लस वाई और ये 5 इधर थे तो उसको उधर ले आए, तो ये हो गया माइनस के 5 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन भी। इसी तरीके से हमने क्या करा, इसको जो 3x था वो 3x, 2y था 2y, ये प्लस के 8 है बराबर से इधर लेके आए, माइनस के 8 हो गया बराबर में 0। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया, फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इसके बाद होगा कि यहां से हमने क्या करा, x y और 1 थे, हमने यहां से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान लिख लिए। तो देखिए यहां से a1 का मान कितना आया, a1 बराबर 2, यानी a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 5। वो कहां से निकले थे, a1 का मतलब x का गुणांक, इसी तरीके से b1 का मान क्या हो गया, y का गुणांक, इसी तरीके c1 का मान कितना हो गया, c1 का मान हो गया माइनस के 5। ठीक है, इसी तरीके से a2 क्या हो गया, इस x का गुणांक, b2 क्या होगा, इस y का गुणांक, इसी तरह से c2 क्या होगा, यहां पर जो 8। अब हमने क्या करा, अलग अलग x और y के मान निकालने के लिए हमने क्या करा, यहां लिखा x, और x लिखने के बाद जो x वाला बॉक्स है उसको ढक लेंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा ली। इसी तरीके से y की जब मान y निकला, y निकाला तो क्या करा हमने, y वाले बॉक्स को ढक लिया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरीके से जब 1 वाले निकालने थे तो 1 वाला बॉक्स ढक लिए, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लिए। ठीक है, तो कराने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर x के मान जो लिख गया, यहाँ पर ये लिख गया, यहाँ पर ये, इसके बाद में क्या हुआ, यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया और यहां पर आ गया x अपॉन 2, यहां आ गया y अपॉन 1 और यहां 1 अपॉन 1। हमने क्या करा, इसको नाम फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड। हमने पहले किया फर्स्ट और थर्ड से, तो x अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 1, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 2। इसी तरीके से y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1, तो y बराबर कितना आ गया 1। कैसे, वो आपस में तिरछी हुआ। ठीक है, ओके, ठीक, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है साथियों, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं वो क्या है। देखिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं अभी। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ रहे हैं अभी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देता हूं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में x माइनस 3, यानी x माइनस 3 y बराबर माइनस का 7 बराबर 0 और फिर दिया है 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0 और कह रहा है वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ओके, ठीक है,
तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसमें भी क्या करना है, आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हमने ये मान है इसके x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 या 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इनको यहां पर लिख लेते हैं समीकरण के रूप। तो देखिए यहां पर क्या होगा, x माइनस 3y और माइनस का 7 बराबर 0। यहां पर हमको कोई सही ढंग में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से उसने सही से दिया है। तो ये इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा है इसी तरीके से 3x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 बराबर 0, इसको क्वेश्चन नंबर दे देंगे नाम सेकंड। ओके, तो देखिए अब यहां से क्या करेंगे, हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान लिख लेंगे। तो a1 का मान क्या होगा, a1 बराबर 1, यहाँ x का गुणा कुछ नहीं है इसलिए। इसी तरीके से v1 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर y का जो गुणांक है वो -3 है। इसी तरीके से c1 का मान कितना होगा, माइनस का 7। ओके, तो माइनस का 7। अब यहां से a2 का मान निकालना है, तो a2 बराबर क्या होगा, जो x का गुणांक है 3। इसी तरह से b2 का मान निकालना है, तो b2 का मान माइनस का 3। और c2 का मान लिखना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले पूरे को क्या मान लूं मैं, नाम दे दूं इस बॉक्स को x, इस बॉक्स को नाम दे दूं y, इसी तरीके से इसको नाम दे दूं 1। तो मैं पहले x की बात करता हूं। तो देखिए x की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x, और इसके लिए x के मान को फाइंड करना है, तो पहले x वाले बॉक्स को ढक लीजिए, यहां पर इनके आपस में मल्टीप्लाई करा लो। इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 15 दिया 45, इसका मतलब हो गया 45। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या होगा, हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए यहां पर पहले से ही माइनस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 7 दिया 21, इसका मतलब हो गया 21 बराबर। इसी तरीके y के जब y के मानों को लिखेंगे y के मानों को लिखेंगे, तो y वाले बॉक्स को ढक लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की गुणा 7 के साथ होगी, और ये प्लस का ये वाला माइनस का 7 दिया 21 माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का 21। ओके, फिर यहां पर माइनस होता है पहले से ही। अब इसकी और इनकी गुणा कराएंगे, तो देखिए यहां पर तो देखिए पहले से माइनस होता है, और यहां माइनस के 15 और ये 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 15 1 15, तो ये होगा माइनस के 15। ओके, इसके बाद में 1 के मान लिखेंगे। तो देखिए 1 का क्या होगा, जो 1 के मान निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को ढक लेंगे इस तरीके से, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, पहले इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो माइनस का 3, और फिर इसकी और इसकी गुणा होगी, तो माइनस तो पहले से ही, और ये हो गया माइनस के 3 दिया 9, माइनस के 9। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं जी। तो यहां से हो जाएगा x अपॉन में क्या हो जाएगा, 45 और 21, 45 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 24। तो यहां बचेगा 24 किसका, प्लस का। फिर बराबर 22 है। अब देखिए यहां से क्या होगा, देखिए ये माइनस का 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस, और यहां लिख दूंगा 15 बराबर। इसी तरीके से यहां से क्या करूंगा 1, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 3, और ये चीज है माइनस माइनस प्लस और 9 प्लस का 9। ओके, फिर यहां से लिख दूंगा इसको x अपॉन 24 बराबर, यह सॉल्व करते हैं तो y अपॉन में माइनस के 24 और प्लस के कितने 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 में से 15 जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस के, यानी 21 में से 15 जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस के 6। तो बचेगा कितना, माइनस का 6 बराबर। इसी तरीके से जब 9 में से 3 जाएंगे माइनस के, तो बचेंगे प्लस का 3, कितना 6। ओके, अब ये इसको नाम फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड नाम दे दूं, इसका थर्ड नाम दे दूं, और इनको पहले क्या करेंगे, एक फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है जी। तो फर्स्ट
और थर्ड से। तो यहां से क्या होगा, यहां से लिखूंगा x/24 था बराबर में यहां क्या था 1/6। इसका मतलब अगर इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये त्रिशी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x बराबर कुल मिला के 24 और ये चीज लौट फिर के कहां पहुंच जाएगी बटे में 6 और ये हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर 6 चौक 24, x का मान आ जाएगा 4। ओके, इसी तरीके से अगली बार क्या होगा, जब सेकंड और थर्ड से तो देखिए सेकंड और थर्ड से बात होगी तो यहां क्या हो जाएगा y/(-6) बराबर हो जाएगा 1/6। इसके जब मल्टीप्लाई होगी तो y बराबर आ जाएगा 6 से 6 काट दीजिए, यहां से भी काट सकते थे लेकिन मैंने काटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं समझाने की वजह से। और यहां पर क्या बचेगा y बराबर -1। इसका मतलब y का मान कितना गया -1, यहां आ गया x का मान 4। यानी कुल मिलाकर के यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया हमारा मान 4, यहां से आ गया y बराबर -1। ठीक है साथियों, तो देखिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आज। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, तो दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन था x - 3y - 7 बराबर 0 और है 3x - 3y - 15 बराबर 0 और कह रहा है ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ये लिखा हुआ x - 3y - 7 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ये 3x - 3y - 15 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया नाम। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, पहले x की हमने इसको मान लिखने शुरू किया a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के। हमने लिखा a1 का मान 1 आया, a2 का मान 3, इसी तरीके से b1 का मान ये है, c2 का मान मतलब b1 का मान ये है, b2 का मान ये है, c1 c2 सबके मान लिख दिए। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहां से हमने x के मानों को क्या करा, देखिए जो x के मान लिखने थे हमने इसको बॉक्स को ढक लिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले इनकी आपस में गुणा कराई ऐसे, फिर इसके y के मानों को y के मान निकालने थे तो हमने y को क्या कर दिया, y वाले बॉक्स को ढक लिया, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा ली। इसी तरीके से जब 1 के मानों को निकालना था हमें, तो 1 के मानों के लिए निकालने के लिए हम क्या करें, 1 वाले बॉक्स को ढक लिया और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा ली। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या करा, हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व होने के बाद में x के अपॉन में 24 आ गया, y के अपॉन में -6 आ गया, 1 के अपॉन में 6 आ गया। हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने फर्स्ट और थर्ड से x के मान को निकाला तो x/24 और यह 1/6। यहां से अपने चाहे तो ऐसे काटो 6 चौक 24, यानी x बराबर कितना आएगा 4। चाहे ऐसे काट दो, इसके आपस में तिरछी गुणा करके 24/6 6 चौक 24। इसी तरीके से सेकंड में क्या हुआ, इन सेकंड और थर्ड से हमने क्या करा, y/6 माइनस के 1/6 और ये हो गया 1/6। इसके आपस में 6 से 6 कट गया, ये उधर जाके गुणा होगी तो y बराबर हो गया -1। ठीक है, ओके। तो आपकी समझ में, मुझे लगता है आपकी समझ में आ ही गया होगा। हमने इसको बेहतरीन तरीके से इसको सवालों को समझ लिया है। ठीक है साथियों, तो हमने दोनों ही क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। ओके, बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत से तैयारी करते रहिए और आपको लगातार मैं और इसकी बेहतरीन क्लासें हैं और जैसे अवलोकन विधि या प्रतिस्थापन विधि है, उसके बहुत सारे क्वेश्चनों को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए इस तरीके के क्वेश्चनों को आप बनाते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है जी, ओके। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।